हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस। इससे लास्ट क्लासेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम करते हैं प्रैक्टिस। आई होप आपने सारे रूल्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आप भी मेरे साथ सारे सेंटेंस को बनाएं, ठीक है? तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है आज का। वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था। तो सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है, और वह जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। तो पहचान क्या थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि किसी भी सेंटेंस के अंत में जब ता था, ती थी, ते थे या ई की ये शब्द आते हैं तो हमें पता चलता है वो सेंटेंस किस टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमने देखा हमारा सेंटेंस के अंत में क्या लिखा, ता था यानी कि काम करता था। और स्ट्रक्चर क्या था, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज जरूर होती है, एक होती सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो हम लिखेंगे ही। और काम करना की क्या होती है, वर्क। और वर्क को सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। ओके। अब क्या करता है वो, 8 घंटे काम करता है, 8 आवर्स। और कब करता है, डेली यानी कि प्रतिदिन। ओके। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही वर्कड 8 आवर्स डेली। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। आपने देखा पहले सेंटेंस लिखा था काम करता था, अब क्या लिखा, सेंटेंस वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया। वो क्या है, किया करता था, यानी कि कहने का अर्थ है ऐसा कोई काम जो हम पास्ट में करते हों। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वह किसी हैबिट को दिखाता है। हैबिट यानी कि ऐसा कोई काम जो हम पिछले पास्ट में अपने किसी, जैसे बचपन में कोई काम करते थे, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे या हम रात में काम करते थे, तो वो हमारी एक हैबिट थी। तो वो जब किसी भी पास्ट की हैबिट को दिखाया जाता है तो उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते, वो होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज होता है वहां जहां किसी भी पास्ट की चीज को आदि होना दिखाया जाता है, आदि होना आदत में होना। और यूज टू के साथ प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, V1। ओके। तो अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वह की क्या होती है, ही। और क्या लगाएंगे हम, यूज्ड टू। काम करना की वर्क, कितने घंटे काम करता था, 8 आवर्स। और प्रतिदिन, डेली। ओके। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही यूज टू वर्क 8 आवर्स डेली। इसका अर्थ हो गया वह 8 घंटे काम किया करता था। ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज जोर से बारिश हुई थी। आपने देखा इस सेंटेंस में कोई हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या सब्जेक्ट लगाएं। जब ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं जो मौसम से रिलेटेड होते हैं या किसी जानवर से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट मान लेते हैं, वो होता है हमारा इट। क्या होता है, इट। तो हम लिखेंगे इट। बारिश होना की क्या होती है, रेन। और सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रेन। कैसी हुई थी, जोर से यानी कि हैवी। ठीक है, क्या हो जाएगी, हैवी, हैवीली कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे क्या लिखा हुआ है, आज यानी कि टुडे। तो सेंटेंस क्या होगी, इट रेन्ड हैवीली टुडे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। किसने चुराई, राम के भाई ने। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे राम्स ब्रदर, ऐसे भी लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम। ठीक। तो जैसे हम लिख लेते हैं राम्स ब्रदर। राम्स यानी अपस्ट्रोफियस जो हमने यूज की, इसका अर्थ होता है का, की, के। ओके। चुराना की क्या होती है, स्टील। और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉल। क्या चुराई, मेरी पुस्तक यानी कि माई बुक। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज हमने गणतंत्र दिवस मनाया। किसने मनाया, हमने। तो हमने की क्या होती है, वी। और मनाना की क्या होती है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट की सेकेंड फॉर्म सेलिब्रेटेड। क्या मनाया, द रिपब्लिक डे। ओके। कब मनाया, आज, टुडे। क्या लिखेंगे हम, टुडे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। कल बारिश नहीं हुई थी। अब ये हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव आ गया। क्योंकि कैसे जानेंगे, नहीं शब्द से। नहीं का मतलब नो। ठीक, नॉट। अब जब भी
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे स्ट्रक्चर हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, यस, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था जैसे सब्जेक्ट ना हो तो क्या मान लेते हैं, इट। ओके, इट डिड नॉट, बारिश होना की रैन, और कल की क्या होगी, बीता हुआ कल जो हमने बताया था यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। ओके, इट डिड नॉट रैन यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। अब यहाँ एक शब्द आपने देखा आया है, वो क्या है, कभी नहीं। और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। और जब सेंटेंस में कहीं भी नहीं का यूज करना पड़े आए हमें, तो हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं, वही जो अफर्मेटिव में होता है, बस क्या यूज करना होगा हमें, नेवर, और किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा, तुमने की क्या होगी, यू, और नेवर की मतलब कह भी नहीं की, नेवर, और किसकी सहायता नहीं की, मेरी, तो हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, और मेरी की मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कल 2 पत्र नहीं लिखे थे। तो क्या हो जाएगा, आई, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट, लिखना की क्या होती है, राइट, क्या नहीं लिखे आपने, 2 लेटर्स, और कब नहीं लिखे, कल। ओके, यस्टरडे, आई डिड नॉट राइट 2 लेटर्स यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है, मेरी छोटी बहन ने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। तो मेरी छोटी बहन का क्या हो जाएगा, माई यंगर सिस्टर, कभी नहीं के लिए नेवर, देखना की सी, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, शाह, क्या नहीं देखा, ताज महल पहले कभी, यानी कि एगो। ओके, तो सेंटेंस क्या हो गया, माई यंगर सिस्टर नेवर सॉ द ताजमहल एगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल तुम्हारे पास धन नहीं था। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे। ओके, इतना आप नोट करें, आगे और सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आगे और सेंटेंस देखते हैं क्या है, क्या राम वहां गया था। तो आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि उस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पता है हमें क्या है, डिड। तो क्या लिखेंगे हम, डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, जाना की क्या होती है, गो, कहाँ गया, वहां, वहां की क्या हो जाएगी, देयर। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएं जरूर, डिड राम गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे। तो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हम सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू। अब हमने बताया था जब भी आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए तो क्या होता है, नॉट कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट। खाना की क्या होती है, ईट, क्या नहीं खाए, आम, मैंगोस। ओके, और कब नहीं खाए, आज, टुडे। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आज बारिश नहीं हुई थी। तो क्या बनाएंगे, अभी बताया था ऐसे ही सेंटेंस, बस ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, डिड, टमी सब्जेक्ट मान लेंगे, क्या हो जाएगा, इट, नहीं के लिए नॉट, बारिश होने की क्या होगी, रैन, और आज की टुडे। ओके, तो क्या हो गया, डिड इट नॉट रैन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने आज मास्टर साहब की आज्ञा मानी थी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या के लिए क्या यूज करेंगे, डिड,
तुमने की हो जाएगी यू, आज्ञा मानने की होती है ओबे। ओके, तो क्या लिखेंगे? ओबे किसकी मानी? टीचर की। ठीक है, डिड यू ओबे द टीचर? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है क्या वे लखनऊ कभी नहीं गए थे? अब आपने देखा क्या लिखा है? कभी नहीं, तो हमने बताया था क्या होता है? नेवर। सेंटेंस क्या बनेगा? डिड, वे की क्या होगी? दे, नेवर की नेवर मतलब कभी नहीं की नेवर, और कहाँ गए? जाना की गो टू लखनऊ। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने आज क्या खाया था? अब आपने देखा कि क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आया, और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। ओके, अब वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हम आज ऊपर करते आ रहे थे। फिर क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, और तुमने यानी कि आपका सब्जेक्ट हो गया यू, खाना की क्या हो जाएगी? ईट, और आज की टुडे। क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट डिड यू ईट टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? किसने यानी कि हु। अब जब भी हमने आपको बताया था कि हु का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पेशल होता है कि हु अपने आप में क्या सब्जेक्ट होता है ना। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं? अफर्मेटिव वाला। तो हु बुलाना की हो जाएगी कॉल, और कॉल में क्या यूज कर देंगे? सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, तुम्हें की यू, और यहाँ की क्या हो जाएगी? हियर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? हु कॉल्ड यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा? तो उसने की क्या हो जाएगी? ही। उससे पहले हमें क्या यूज करना है? क्यों की अंग्रेजी। तो क्यों की क्या होती है? व्हाई। हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद उसने की ही, और नहीं और दिया गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। लिखने की क्या होती है? राइट। क्या नहीं लिखा? निबंध। एन एस से कब नहीं लिखा? टुडे, आज। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह इस वर्ष कैसे पास हुआ था? अब कैसे की क्या होती है? हाउ। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी क्या होगी? डिड, वह की ही, और पास होने की क्या होती है? पास। कैसे पास हुआ? हाउ डिड ही पास इस वर्ष, यानी कि दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी थी? किसकी पुस्तक। जब भी ये शब्द आता है किसका, किसकी, तो उसके साथ जो शब्द जुड़ा होता है, जो नाउन जुड़ा होता है, उसको एक साथ लिखते हैं। तो किसका, किसकी के लिए दो शब्द यूज करते हैं, या तो विच या हुज। हुज कब करते हैं? जब किसी पर्सन की बात होती है, वस्तु की बात होती है, तब विच का यूज करते हैं। और यहाँ पर लिखा है किसकी पुस्तक पढ़ी, तो किसी की व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तक होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हुज बुक। डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यू रीड, और क्वेश्चन मार्क। ओके, सेंटेंस क्या हो गया? हुज बुक डिड यू रीड। आई होप आपने सारे सेंटेंस अच्छे से बनाए होंगे और सेशन को एंजॉय भी किया होगा। दैट्स फॉर टुडे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपने ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।